एक दिन जब लड़की एमा ने ऊपर देखा तो उसने देखा कि आसमान से एक छोटा शेर का बच्चा नीचे गिर पड़ा। वह नहीं जानती थी कि वह कहां से आया है, लेकिन उसकी बेबस और प्यारी शक्ल देखकर एमा का दिल पिघल गया। वह उसे खतरनाक जंगल में अकेला छोड़ नहीं सकी, इसलिए उसने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही एमा दरवाजा बंद करने लगी, एक सफेद भेड़िया अपने बच्चे को मुंह में दबाए सीधे कमरे में घुस आया और जाकर कोने में छिप गया। एमा हैरान रह गई। वह नहीं समझ पाई कि यह भेड़िया यहां क्यों आया है। उसने हिम्मत जुटाई और पास जाकर देखा तो पता चला कि वह भेड़िया उसे जानता है। कुछ दिन पहले जब एम्मा जंगल में टहल रही थी, वह इसी सफेद भेड़िए से टकराई थी और अचानक सामने देखकर दोनों थोड़ा डर गए थे। लेकिन उस समय भेड़िए की आंखों में दुश्मनी नहीं थी, बल्कि मदद की गुहार थी। एम्मा ने गौर किया कि उसका शरीर रस्सियों के जाल में फंसा हुआ था, जिस वजह से वह हिल भी नहीं पा रहा था। शायद भेड़िए को एम्मा से कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ। वह न तो डर रहा था और न ही आक्रामक था, बल्कि उसे एम्मा अपनी जैसी ही लग रही थी। एम्मा को याद आया कि उसके दादाजी की पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग में जो जानवर का दोस्त दिखाया गया था, वह यही सफेद भेड़िया था। शायद उसकी जैकेट पर अब भी दादाजी की खुशबू बाकी थी। इसलिए एम्मा ने अपनी जैकेट उतारी ताकि भेड़िया थोड़ा शांत और भरोसेमंद महसूस करे। फिर एम्मा ने मौका देखकर अपनी छोटी छुरी से रस्सियां काट दीं और जैसे ही भेड़िया आजाद हुआ, वह बिना पीछे देखे चला गया। फिर भी एम्मा बहुत खुश थी, क्योंकि वह जानती थी कि भेड़िया अब सुरक्षित है और अब वह जंगल का नहीं, उसके घर का हिस्सा बन गया है। एमा अब शांति से पियानो की प्रैक्टिस कर रही थी ताकि परीक्षा की तैयारी कर सके। लेकिन अचानक उसके घर में कई जानवर आने लगे। वह हैरान रह गई। उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, मगर फोन में नेटवर्क नहीं था। तभी पशु संरक्षण विभाग के लोग आए और छोटे शेर के बारे में पूछा। पता चला कि कुछ दिन पहले शेर की मां को शिकारी ने मार डाला था और उसके बच्चे को सर्कस में बेच दिया गया था। लेकिन ट्रांसपोर्ट के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और छोटा शेर किसी तरह पेड़ पर गिर गया, फिर एक पक्षी के घोंसले में जा गिरा और अंत में एमा की गोद में आ पहुंचा। एमा पहले तो सच बताने की सोच रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वो सर्कस वाला शेर है, उसने छिपाने का फैसला किया। क्योंकि एमा ने बचपन में अपने माता पिता खो दिए थे और कुछ ही दिन पहले उसके दादाजी भी गुजर गए थे, इसलिए वह किसी को और खोने की पीड़ा नहीं सह सकती थी। घर लौटने पर एमा ने देखा कि सफेद भेड़िया अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तभी छोटा शेर वहां आया और एमा को डर हुआ कि कहीं भेड़िया उसे नुकसान न पहुंचाए। लेकिन शेर का बच्चा बिना डरे भेड़िए के पास गया और दूध पीने लगा। भेड़िए ने रोका नहीं, क्योंकि उसकी नजर में वो भी एक बच्चा ही था। यह दृश्य देखकर एमा का दिल भर आया और उसने तय किया कि वह दोनों को पाल लेगी। कुछ दिनों में दोनों छोटे बच्चे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे घर में खेलते कूदते, शरारतें करते और हर वक्त एमा के पास रहते। सफेद भेड़िया रोज आता और उन्हें दूध पिलाता। एमा ने उनके खेलते हुए वीडियो बनाए। समय के साथ दोनों और भी प्यारे हो गए और एमा के बहुत करीब आ गए। जब एमा पियानो बजाती तो वे बाहर खेलने चले जाते और जैसे ही वह बजाना छोड़ती, वे वापस आकर उसके साथ रहने लगते। वे साथ सोते, नदी में नहाते और शाम को सूरज ढलते देखते। रात को एमा के पास ही सो जाते। कुछ दिन बाद एमा की परीक्षा का दिन आ गया। उसने दोनों बच्चों से कहा कि घर में रहना और कुछ न तोड़ना, और खिड़की खुली छोड़ दी ताकि भेड़िया आ सके। परीक्षा में एमा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और लॉस एंजलिस सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में चुन ली गई। उसका सपना पूरा हुआ, लेकिन खुशी अधूरी थी, क्योंकि अब वह जानवरों के पास नहीं रह पाएगी। तभी जंगल में दो शिकारी आए। उन्होंने भेड़िए की मां को देखा और गोली चला दी। भेड़िया गिर पड़ा। वो दर्द में तड़प रहा था। घर लौटकर एमा ने देखा कि घर अस्त व्यस्त था और भेड़िए की मां गायब थी। उसने चारों ओर खोजा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। घर के छोटे बच्चे भूखे थे, तो उसने तय किया कि अब वो खुद उनकी मां बनेगी और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। अब दोनों बच्चे उसके बहुत करीब हो गए। रात दिन उसके साथ रहते। कभी कभी शेर का बच्चा पियानो पर उछलता और बेतरतीब बजाता, लेकिन एमा मुस्कुराकर उसे सिखाती। मौसम बदलते गए, दोनों बड़े होते गए और उनका रिश्ता भाई जैसा गहरा हो गया। अब उन्हें खाने के लिए प्लेट नहीं, बल्कि बड़े कटोरे चाहिए थे। एक दिन जब एमा और एक छोटी लड़की द्वीप पर घूम रहे थे, तभी भेड़िया और शेर उन पर झपट पड़े। एमा डर गई। भागते हुए उसका पैर फिसला और सिर पर चोट लगी। वह बेहोश हो गई। दोनों जानवर घबरा गए और उसके पास बैठकर उसे जगाने की कोशिश करने लगे। वे पूरी रात उसके पास बैठे रहे, जब तक सुबह नहीं हुई। सुबह उसके दादाजी ने देखा कि वह जंगल में भेड़िए और शेर के बीच पड़ी थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर जानवर उसके साथ नहीं होते तो वह ठंड से मर जाती। होश में आने पर एमा ने सबसे पहले पूछा, मेरे जानवर कहाँ हैं? दादाजी ने बताया कि पुलिस उन्हें ले गई। एमा बहुत पछताई। उसे लगा उसकी गलती से वे पकड़े गए। शेर को सर्कस भेज दिया गया और उसे रोज इंजेक्शन दिए जाने लगे। जब वह न मानता तो मालिक उसे कोड़े मारता और दांत तोड़ने की धमकी देता। एमा ने यह सुना तो अस्पताल से भाग निकली। उसने पुलिस से पूछा तो पता चला कि भेड़िया सुरक्षित है, लेकिन शेर को सर्कस में भेजा गया है। उसने सब सर्कस ढूंढे और जब उसे सही जगह मिली तो सर्कस मालिक ने झूठ बोला कि वहां कोई शेर नहीं है।
पर वह शेर को ट्रक में लेकर भाग रहा था। रास्ते में ट्रक एक वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र से गुजरा जहां भेड़िया रहता था। भेड़िया ने अपने भाई की गंध पहचान ली और उसके पीछे भाग पड़ा। रात भर दौड़कर वह आखिरकार सर्कस के कैंप तक पहुंचा और खुदाई करके अंदर घुस गया। उसने शेर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पिंजरा जंजीरों से बंद था। तब उसने लकड़ी का डंडा लाकर उसे तोड़ने की कोशिश की, पर टूटे डंडे की आवाज से सर्कस वाला आ गया। भेड़िया जल्दी से छिप गया। सर्कस वाला पिंजरा खोला, तभी भेड़िया झपट पड़ा और दोनों भाग निकले। दोनों फिर से मिले और खुशी से गले लगे। अब वे घर लौटने निकले। रास्ते में भूख लगी तो सुपरमार्केट से चोरी करके खाना ले गए। सिक्योरिटी गार्ड ने पीछा किया, लेकिन वे बच निकले। एमा को संरक्षण केंद्र से पता चला कि भेड़िया शेर को छुड़ाने गया था। वह और पुलिस उनकी तलाश में निकल पड़े। भेड़िए के गले में ट्रैकर था, जिससे उनका पता चल गया। पूरे शहर की पुलिस खोज में लग गई। सर्कस वाला भी बंदूक लेकर जंगल पहुंचा और शेर पर निशाना साधा, लेकिन भेड़िया कूद पड़ा और खुद गोली खा ली। उसे बेहोश कर दिया गया। सर्कस वाले ने उसका कॉलर उतारकर फेंक दिया और चले गए। शेर उसके पास आया और उसे जगाने की कोशिश की। शेर की आवाज सुनकर भेड़िया होश में आ गया। तभी एमा लोग वहां पहुंचे। दरअसल सर्कस वाले के बेटे ने कॉलर नहीं फेंका था, बल्कि अपने पास रखा था, जिससे एमा उन्हें ढूंढ पाई। उन्होंने सर्कस वालों को पकड़ा और शेर और भेड़िए को ढूंढने निकले। उन्हें पता चला कि वे एमा के पुराने घर में छिपे हैं। एमा जब उन्हें लेकर निकलने लगी तो पुलिस पहुंच गई। वे भागकर झील के किनारे पहुंचे। अगर वे झील पार कर लेते तो घर पहुंच जाते, लेकिन पुलिस ने घेर लिया। शेर ने एमा से कहा कि वह भेड़िए को लेकर भाग जाए और खुद पुलिस को दूसरी तरफ खींच लिया। एमा भेड़िए के साथ भागी और तभी गोलियों की आवाज आई। उसे लगा शेर मारा गया। वह दुखी होकर रोने लगी। तभी जंगल से शेर लौट आया। वह बच गया था। भेड़िया और शेर एक दूसरे से लिपट गए। सब लोग उनकी इस दोस्ती को देखकर रो पड़े। असली प्यार और दोस्ती नस्लों की दीवार नहीं मानते। यह कहानी उसी सच्चे बंधन की मिसाल है।